प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल ओशियन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम पेट 2025 को ध्यान में रखते हुए लाए हैं आज डीआई के कुछ प्रश्न। और डीआई में आज हम शुरू करेंगे पाई चार्ट। डीआई में हम क्या शुरू करेंगे बच्चों? पाई चार्ट शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो पेट का एग्ज़ाम होता है, पेट के एग्ज़ाम में लगभग 20 नंबर का आपका डीआई आता है। 20 नंबर का आपका डीआई आएगा और 20 नंबर में जिसमें से 4 से 5 नंबर पाई चार्ट के आएंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पाई चार्ट के प्रश्नों को। पाई चार्ट में 2 तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो कोण पर आधारित होगा, दूसरा प्रतिशत पर आधारित होगा। जो कोण पर आधारित होगा उसमें सभी कोणों का मान 360 अंश होगा, सभी कोणों का मान 360 होगा। और जो परसेंटेज में होगा उसमें प्रत्येक सभी कोणों को जोड़ने के बाद 100 अंश होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे आज का पहला प्रश्न लेकर के। पहला प्रश्न हम जो डीआई का लाए हुए हैं आज आपके सामने दिख रहा है पाई चार्ट से। पाई चार्ट से प्रश्न लेकर के आए हुए हैं हम। तो आप लोग आज ध्यान में रखिएगा, पाई चार्ट का आज पहला प्रश्न है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा दिया गया है। पाई चार्ट के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपको निर्देश में दे दिया है। अब पाई चार्ट का हम लोग अध्ययन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसमें किसी व्यक्ति का व्यय दिया गया है। जैसे वो व्यक्ति जो है भोजन पर 30% व्यय करता है, फुटकर 10% व्यय करता है, कपड़े पर 5, परिवहन पर 12, बचत 18, किराया 25। जब इसको टोटल जोड़ेंगे बच्चों तो आपका कितना आएगा? आपका 100% आएगा। जैसे देख लेते हैं, इसको जोड़ने के बाद 100% बनेगा। अब यहाँ से आपको एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलना है। पहला प्रश्न है हमारा, यदि वह व्यक्ति जो है भोजन पर 4800 रुपये व्यय करता है। कितना? भोजन पर 4800, यानी भोजन कितना परसेंट है? 30% है, जो कि किसके बराबर है? 4800 के। ये कह दिया कि भोजन पर 4800 रुपये व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए का व्यय होगा? सभी मदों पर। यहाँ की आप कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि बचत है तो बचत व्यय से अलग होगा, नहीं। यानी कहने का मतलब ये दे दिया कि यदि 30% बराबर आपका 4800 रुपये है तो आपका पूरा 100% कितना बनेगा? तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए पहले में 1% निकाल दे रहे हैं। 1% बराबर होगा 4800 बटे 30, और हमें बताना कुल व्यय उसका, यानी टोटल इनकम बता देनी है। तो जो कि होगा 4800 बटे 30 गुणे 100 लगाएंगे, आपका बन जाएगा बच्चों, सबको समझ में आ जाना चाहिए, 0 से 0 आपका चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1600 हो जाएगा ये, और आपका 100% बन गया 16000। कितना बन गया बच्चों? 16000। कहने का मतलब पहले प्रश्न का उत्तर आपका आ गया 16000। क्या सीखा आपने? कि यदि वह भोजन पर 4800 व्यय करता है तो कुल व्यय कितना होगा? तो 16000। इसका मतलब उसका टोटल इनकम कितना हो गया? 16000 रुपये हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है? तो देखिए, पहला प्रश्न तो हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहा हुआ, ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। किस पर कहा? परिवहन और कपड़े पर। यहाँ देखिए, परिवहन पर व्यय उसका कितना है? 12, कपड़े पर कितना है? 17। तो हम निकालेंगे 17% बराबर कितना होगा। जब 100% हमको आ गया है, 100% बराबर हमको आ गया 16000 है, सॉरी 10 और 16000 है, तो उसका परिवहन और आपका पूछा है कपड़े पर व्यय कितना परसेंट है। कपड़े पर जो व्यय है भैया वो 17% है। तो सीधा सीधा हम पूरे इनकम का 16000 का कितना निकाल देंगे? 16000 का 17% निकाल देंगे, जो कि आ जाएगा आपका गुणा करने के बाद 16 का जब 17 बार आप गुणा करेंगे तो बच्चों आपका उत्तर आएगा कितना आ जाएगा? 16 गुणे 17 कर दीजिए आप, 160 गुणे 17। 17 छक्का 102 हो गया, और 17 इक्के 17 और 10 27 हो गया। 17 10 27 हो गया, और 1 0 पहले लग गया। 2720 रुपया उसके, यानी पहला ऑप्शन उत्तर सही होगा। 2720 रुपये वो कपड़े और परिवहन पर खर्च करता है। 2720 रुपये वो कपड़े और परिवहन पर व्यय करता है। हमने 2 प्रश्नों के उत्तर देख लिया।
तीसरे प्रश्न का उत्तर हमें देखना है। तीसरे प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। 2 प्रश्नों का उत्तर बच्चों आपको मिल गया। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा प्रश्न है, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों सबसे पहले फुटकर व्यय निकालते हैं। फुटकर व्यय कितना है, तो फुटकर व्यय आपका है 10 और भोजन पर व्यय है 30। तो फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना है, तो 10 है। 30 का अगर हम 10 जो निकालेंगे 30 में कितना परसेंट है, तो बच्चों 33 से 1/3 आ जाएगा। कैसे देखेंगे, फुटकर व्यय कह रहा है तो फुटकर व्यय ऊपर हो गया, भोजन पर व्यय कह रहा है तो नीचे हो गया भोजन का व्यय, परसेंट में कह रहा है तो 100% लगा देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 100/3 बच्चों, 100/3 जब इसको हल करेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। यानी आपका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया 33 सही 1/3। पहले तो आपको समझ में आ रहा होगा, ज़रूर बताएंगे। चौथा प्रश्न है आपका किराए पर किया गया खर्च बताएं। तो बच्चों किराए पर कितना परसेंट खर्च करता है, तो 25% खर्च करता है। उसकी कुल आय कितनी पता चल गई थी, 16,000। टोटल इनकम कितना पता चल गया था, अभी कुल आय उसका पता चल गया था 16,000। और 16,000 का 25% खर्च करता किस पर, किराए पर। यानी 16,000 का जब 25% निकालेंगे बच्चों, तो किराए पर खर्च कितना आ जाएगा, किराए पर खर्च आ जाएगा 4,000 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चों, 4,000 रुपये। कितना आ जाएगा, तो 4,000 रुपये आ जाएगा। 16 × 25 करेंगे तो बच्चों आएगा 4,000। क्या ये बात समझ में आ रही होगी सबको। देखिए ये तो अभी आज शुरुआत किए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत लेवल के प्रश्न हम आपको कराएंगे, तो सभी लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। 5वां प्रश्न है, कुल बचत कितने रुपए का। तो बच्चों बचत कितना है उसका, 18%। तो टोटल हमें कुल बचत जब पूछे तो 16,000 रुपये टोटल इनकम आ गया पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसका हम कितना निकाल देंगे, 18% निकाल देंगे। और कट गया ये 18 छक्का 108 हो गया, 10 कैरी हो गया, 18 × 18 10, 28 हो गया और 1 0 लग गया। उत्तर आपका आ गया 2880। उत्तर कितना आ गया बच्चों, 2880 रुपये आपका ये उत्तर आ गया। तो आपने देख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे कि मैं 5वें प्रश्न का आपको उत्तर बता दिया। और आपको ये चीज़ें 2 से 2.5 मिनट में लाना है। हमें आपको समझाना है, तो इसलिए हमने समय लिया। तो इसलिए देखिएगा 5 प्रश्न दिए गए, और दूसरी बात इस पर यह डिपेंड करती है DI हल करते समय, यदि पहला प्रश्न आप हल किए तो उसका उत्तर सही से लिखेंगे, क्योंकि पहले प्रश्न या दूसरे प्रश्न तीसरे प्रश्न एक दूसरे पर आधारित हो सकता है। इसी के साथ हम शुरू करेंगे दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आज हम लेकर के आए हैं DI का, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा सबसे पहले, और बहुत जल्द लाइव क्लासेज भी मिलना शुरू होंगी। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने दिख रहा है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यहाँ दिए गए वृत्त लेखा चित्र में एक परिवार द्वारा 1998 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। चित्र का अध्ययन करें और 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर दें। और यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रश्न SSC स्नातक स्तरीय 2002 में द्वितीय पाली में आया हुआ प्रश्न है। तो बच्चों सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो बचत 15 करता है, भोजन पर 23% खर्च करता है, वस्त्र पर 10%, आवास 15, शिक्षा 12, यातायात 5, अन्य पर 20%। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना इसमें कि एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए बच्चों यहाँ दे दिया है, यदि 1998 में उस व्यक्ति का कुल खर्च 46,000 है तो भोजन पर किया गया खर्च बताएं। तो चलिए अब की बार 100% दे दिया 46,000। कितना दे दिया बच्चों, 100% दे दिया 46,000। तो भोजन पर कितना खर्च करता है, 23%। भोजन पर कितना खर्च करता है बच्चों, 23%। तो हमें इसका हल करना है, तो जानते हैं 23 दूना 46 भी होता है, इसलिए गुणा करने का हम आसान तरीका लगाएंगे। 23 से हम 529 होता है, 529 का दूना करेंगे 1058 हो जाएगा बच्चों। इसका गुणा कितना हो जाएगा, 1058 हो जाएगा और 1 0 लग गया, यानी 10,580 रुपये भोजन पर खर्च करता है। यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आप गुणा नहीं ऐसे कर पाइएगा तो आप आराम से गुणा करिएगा, एक लाइन में उत्तर आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है बच्चों 46,000 रुपये उसका खर्च था, तो वस्त्र और आवास पर खर्च बताइए। चलिए देखते हैं वस्त्र पर कितना खर्च कर रहा है बच्चों,
10% और आवास पर कितना कर रहा है 15%। टोटल मिलाकर बच्चों कितना हो गया 25%। वस्त्र और आवास पर मिलाकर बच्चों टोटल कितना हो गया 25%। तो 46,000 का हमें क्या निकाल देना है 25%, यानी 25% मतलब 1/4। तो 46,000 का अगर हम 1/4 करेंगे तो 46 का आधा 23,000 होगा और 23 का क्या होगा आधा 11,500 होगा। तो 11,500 जहाँ होगा वो उत्तर सही होगा। लेकिन आप ऐसे अगर नहीं लगा पाएंगे तो आपको हम सिखा देने कैसे लगाएंगे। तो 2 नंबर का उत्तर कितना भैया 46,000। वस्त्र और किस पर पूछा था आवास पर मिलाकर 25%। जब इसका 25% निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा और 1/4 है तो यहाँ जब 46,000 गुणे 1/4 करेंगे तो इसका गुणा करने पे आएगा भैया 11,500। 11,000 कितना आएगा 500 आएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है भैया, इस बात को ध्यान रखेंगे 3 नंबर को। आवास पर किया गया कुल खर्च शिक्षा पर किए गए खर्च का अनुपात। तो बच्चों आवास पर कहा है तो आवास पर कितना खर्च करता है ज़रा इसको ध्यान से बताएं। आवास पर और कह रहा है शिक्षा पर, दोनों आपको ध्यान देना है। आवास और शिक्षा पर किया गया खर्च। तो बच्चों आवास पर कितना खर्च है 15% और शिक्षा पर है 12%। तो आप तुरंत लिखेंगे 15% और इस पर 12%। फिर आप इसको जैसे ही काटेंगे 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। बच्चों 5 और 4 का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया 5 और 4 का रेशियो आ गया, नहीं डी ऑप्शन सही होगा। क्रम का ध्यान रखें नहीं तो आप 4 5 पर लगा देंगे। क्रम का विशेष ध्यान रखें। तो हम देख लिए आपका जो भी प्रश्न था, कितने प्रश्न हमने हल कर लिया, हमने 3 प्रश्न हल कर लिया और तीनों के उत्तर हमें ध्यान से देखना है। और इसके बाद हम चलेंगे 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर हमें प्रश्न क्या कहता है बच्चों, 4 नंबर कहता है ग्राफ चित्र से पता चलता है सर्वाधिक खर्च वाली मद क्या थी। आप इसको ग्राफ को देखकर बता सकते हैं सबसे ज़्यादा खर्च किस पर कर रहा हो, भोजन पर कि वस्त्र पर, आवास पर, यानी जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा उसी पर खर्च ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखने से पता चल गया कि वह भोजन पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। तो बच्चों 4 नंबर का उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि भोजन पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। दूसरा प्रश्न है यदि 98 का खर्च 46,000 है तो परिवार की बचत कितना है। तो परिवार का बचत आप देख के बता दें परिवार की बचत कितना है बच्चों। तो आप देखिए बचत कितना है परिवार का, तो 46,000 रुपये में आप देखेंगे टोटल बचत आपका है 15%। तो 46,000 का आप सीधा क्या निकाल देंगे बच्चों 15% निकाल देंगे, 0 से 0 कट गया और 15 × 6 = 90 हो गया, 15 × 4 = 60 हो गया और 0 लगा दें तो आपको पता चल गया कि 6900 रुपये उस परिवार की बचत थी। 6900 रुपये उस परिवार की बचत थी। तो आपने आज 2 पाई चार्ट देखा जिसमें 5-5 प्रश्न थे और 10 प्रश्न टोटल हो गए, जिसका जवाब मैंने बहुत कम समय में आपको दिया। इसी तरीके से प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा और बहुत जल्द हम लोग फिर से लाइव शुरू करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। और आपका जैसे दीपक सर के द्वारा हिंदी, मैथ और साइंस के पोर्शन देखूंगा और जो कुछ आपके पेट में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के भी प्रश्न उसको भी मैं कवर करा दूंगा। कहने का मतलब है कि बेहतर तरीके से हम लोग मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।